चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या है क्वेश्चन। सिंगल स्लिट प्रयोग के द्वारा विवर्तन की घटना में बने फ्रिंज की का वर्णन करेंगे। फ्रिंज का वर्णन मतलब होता है पर्दे पर जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है उसको फ्रिंज कहते हैं। और ये जो स्लिट है इसका मतलब होता है छिद्र, मतलब होल, है ना। तो यहाँ पर जो ये होल बना है, ये होल, इसको हम लोग स्लिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लिट बोलेंगे। और पर्दे पर जो भी यहाँ पर पी बिंदु या ओ बिंदु प्राप्त हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रिंज बोलेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है उसी का हमको क्या निकालना है? व्यंजक प्राप्त करना है, फ्रिंज को ही ज्ञात करना है ना। तो ये क्या होता है समझते हैं, पहले फिगर समझेंगे फिर समझ में आएगा पूरा। अब ये देखिए, यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ना। ये है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब बताए थे कि ऐसा स्रोत जिससे जो प्रकाश निकलती है तो वो सिर्फ एक ही रंग का। जैसे मान लीजिए किसी से निकल रहा है नीला तो नीला, किसी से लाल निकल रहा है तो लाल, या फिर ब्लैक तो नहीं, किसी लाल नीला या फिर कोई एक कलर का अगर जब कोई प्रकाश निकलता है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं ना। चलिए देखिए, जब इससे प्रकाश निकलता है ना तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, जिसके कारण से उत्तल लेंस का काम ये होता है कि प्रकाश को जो है सिकुड़ाना। तो जैसे ये प्रकाश यहाँ से जा रहा था, उत्तल लेंस में जाने के बाद क्या होता है कि ये प्रकाश सीधा चला जाता है। कैसा चला जाता है? तो सीधा चला जाता है इस तरह से। और यहाँ पर आकर ए बी समतल तरंगाग्र के रूप में काम करता है। और ये तरंगाग्र जब इस कॉर्नर से इस होल से पार होता है तो टकराने के बाद विवर्तन की घटना प्रदर्शित करती है। विवर्तन की घटना में क्या जाने थे हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कि जैसे ही कोई शार्प कॉर्नर से टकराता है तो वो उस जगह पर मुड़ जाता है, जो छाया बनाने लगता है ना। तो यहाँ पर तो इस प्रकाश की तीव्रता जब इससे पास हो रही तो ये सीधा चला जाना चाहिए था इस तरह से। लेकिन जैसे ही कॉर्नर से टकराती है तो ये प्रकाश जो है इस दिशा में मुड़ जाती है, इस दिशा में मुड़ जाती है। और यहाँ पर ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद इस जगह पर बनाती है। तो यहाँ पर जो है कम रोशनी प्राप्त होगा और यहाँ पर ज़्यादा रोशनी प्राप्त होगा। जहाँ पर ज़्यादा रोशनी प्राप्त होता है उसको मैक्सिमा बोलते हैं, जहाँ पर कम होता है उसको मिनिमा बोलते हैं, है ना। जहाँ पर ज़्यादा रोशनी प्राप्त होगा, कहाँ पर प्राप्त होगा ज़्यादा रोशनी? तो जो सीधा आ रहा है उससे क्या होगा? ज़्यादा रोशनी प्राप्त होगा। और जहाँ पर छाया बन रहा है वहाँ पर क्या होगा? कम रोशनी प्राप्त होगा, है ना। तो समझ लिए मैक्सिमा और मिनिमा किसे कहेंगे। एक बार फिर से समझिए कि यह प्रकाश जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहाँ से आएगा तो लेंस में अपवर्तन के कारण वो सीधा गुजरेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र बोलेंगे, जो ए बी के रूप में है। और इसकी चौड़ाई हम लोग डी मान लिए हैं। कितना मान लिए हैं? डी मान लिए हैं। और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो ये प्रकाश की तीव्रता तो पहले सीधे चली जाएगी, है ना। कुछ प्रकाश की तीव्रता जो है टकराने के बाद जो है ये क्या करेगी? थोड़ा विचलित हो जाएगी, जो छाया का निर्माण करेगी। और यहाँ पर जो है क्या होगा कि कुछ कम प्रकाश का स्रोत के कारण यहाँ पर कम प्रकाश दिखाई देगा, जिसको हम लोग मिनिमा कहेंगे और इसको मैक्सिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्सिमा कहेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना उसी को माना भी है। इस जगह पर एक बिंदु एन देना है ना। ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या? यहाँ पर लंब डाला है मैंने, तो इस जगह पर हम एक बिंदु एन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एन। इस जगह पर क्या हो जाएगा? एन बिंदु हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर में लिखा है उसी को माना है कि माना सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब क्या बताए थे? एक ही रंग का प्रकाश, है ना, से किरण निकलती है। किरण निकली और निकल कर कहाँ? L1 लेंस से अपवर्तन के बाद ए बी समतल तरंगाग्र। अपवर्तन के बाद क्या होता है कि ए बी समतल तरंगाग्र, ये जो है ना समतल तरंगाग्र, ये जा रही है ए बी समतल तरंगाग्र, है ना, के रूप में स्लिट मतलब छिद्र, ये जो है ये छिद्र बना हुआ है, इस तरह से छिद्र है, छिद्र से ही प्रवेश करेगी, है ना। तो जैसे ही प्रकाश इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ये जो है किससे? लेंस में अपवर्तन होने के बाद इस स्लिट से प्रवेश करेगी। इस स्लिट मतलब छिद्र से प्रवेश करेगी, है ना। तो आपतित होते ही पुनः L2 लेंस से अपवर्तन के बाद O बिंदु पर मिलती है। अब देखिए यहाँ पर O बिंदु पर इस जगह पर आकर मिल रही है ना, O बिंदु पर इस जगह पर आकर, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए, चूँकि ओ बिंदु पर सेकेंडरी वेवलेट ओ बिंदु पर सेकेंडरी वेवलेट के पाथ डिफरेंस का मान शून्य होता है। अब यहाँ पर जो है पाथ डिफरेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट मतलब चमकीला, सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पर प्राप्त होगा, है ना, जिसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर देखिए, चूँकि पी बिंदु पर पाथ डिफरेंस का मान क्या होता है, बी पी माइनस ए पी। अब कहाँ से होगा बी पी माइनस ए पी, समझिएगा। ये ए बिंदु यहाँ पर है, एक मिनट, ये देखिए, ये ए बिंदु इस जगह पर है, ये पी बिंदु यहाँ पर है, ये बी बिंदु है, ये बी पी बिंदु, यहाँ पर पी बिंदु है। तो अब ये जो पी बिंदु है और ये जो ए बिंदु है, इसकी तो अगर हम लोग दूरी देखेंगे तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगा, ये वाला दूरी है ना। लेकिन जैसे बी का दूरी देखेंगे, ये थोड़ा बड़ा है बी का दूरी, तो यहाँ पर हम लोग एन बिंदु माने हैं। तो इसका जब हम लोग बी पी पर आया है तो घटेगा कौन, ए पी घटेगा। तो बी पी में जब ए पी को घटाएंगे तो यहाँ पर बी एन प्राप्त होगा। क्या होगा? बी एन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा समझिएगा। ए पी का लंबाई यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये लंबाई को हम लोग यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। ये लंबाई जो है ए पी के बराबर होगा, है ना। तो बचेगा कौन, ये वाला लंबाई, और ये दोनों लंबाई को जब जोड़ेंगे तब ना यहाँ पर बी पी हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। तो ये लंबाई इस लंबाई के, यानी कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, लेकिन कहाँ तक, यहाँ तक ही बराबर है, इसी जगह तक बराबर है। इसके आगे जाने पर बी पी की लंबाई मिलती है, जो कि बी एन पर जुटने के बाद प्राप्त होगी, बी एन पर जुटने के बाद प्राप्त होगी, है ना। चलिए अब इसको हम लोग सवाल में देखते हैं, सवाल में कैसे इसको उतार सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल में। अब देखिए, हम लोग त्रिभुज लेंगे ए बी एन। त्रिभुज ए बी एन कहाँ पर है, त्रिभुज क्या बोल रहा है, किस में लेना है, त्रिभुज ए बी एन। तो त्रिभुज ए बी एन कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज जो है ये क्या है, ए बी एन है। क्या है? ए बी एन है। एक बार फिर से देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला हार जो हम लोग नीले से दर्शा रहे हैं, ये ए बी एन है। क्या है? ए बी एन है ना। और यहाँ पर जो है लंब कौन हो जाएगा, लंब कौन बनाएगा, तो लंब बनाएगा ये बी एन, ये वाला, ये जो बी एन है ये क्या बनाएगा, लंब बनाएगा। क्या बनाएगा? लंब बनाएगा, है ना। ये बी एन क्या बनाएगा, तो ये बी एन लंब बनाएगा। और साइन थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाँ, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बी एन, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी। कर्ण कितना हो जाएगा, ये ए बी जो है ये कर्ण का काम करेगा। क्या करेगा? कर्ण का काम, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कर्ण का काम, क्या कौन करेगा, ए बी। तो बी एन बटे ए बी, और ए बी का मान हम लोग डी माने हुए हैं। क्या माने हैं? डी माने हैं। ए बी का मान क्या माने हैं, डी माने हैं हम लोग, है ना। क्या माने हैं? डी माने हैं ए बी का मान। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या माने थे, डी माने थे। क्या माने थे? डी माने थे, है ना। ये दूरी क्या है, डी है। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी के जगह पर, ए बी के जगह पर लिख सकते हैं डी। ये ए बी के जगह पर क्या लिखा गया, डी लिखा गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, बी एन बराबर क्या था, पाथ डिफरेंस अभी तुरंत बताए थे कि यहाँ पर बी एन बराबर क्या हो जाएगा, बी एन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में छोटा घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये बी एन जो है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो बी पी क्या हो जाएगा प्राप्त, इसमें बी पी माइनस ए पी, बी पी माइनस ए पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा कौन सी, बी एन प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एन प्राप्त हो जाएगा, है ना।
तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बी एन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग बी एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी पी माइनस ए पी बोल सकते हैं, जो कि पाथ डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये पाथ डिफरेंस किसको बोलते हैं हम लोग, ये ए पी को बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, डी जो यहाँ पर किस में है, डी है नीचे में भाग में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई गुना में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कितना, बी एन बराबर, एक स्टेप छूट गया है, इसको ज़रा लिख लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा, तो इस बीच में एक चीज़, एक स्टेप छूट गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एन, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एन बराबर डी साइन डेटा, क्या लिख सकते हैं, बी एन बराबर डी साइन डेटा, बी एन बराबर डी साइन थीटा, बी एन बराबर डी साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसी बी एन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी साइन थीटा बराबर क्या है, पाथ डिफरेंस है। और फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमा के लिए, मिनिमा मतलब जहाँ पर कम इंजोर्क है, उसके लिए पाथ डिफरेंस का मान लेमडा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लेमडा लिया जाता है। तो डी एन बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। और इस तरह से क्या होता है कि छाया बढ़ते जाता है, तो जितना छाया बढ़ेगा उतना हम लोग एन लेमडा लेंगे, और एन का मान यहाँ पर 1 2 3 4 बैठाते जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका व्यंजक प्राप्त हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिसको फेयर करना है वो फेयर भी कर लें, ठीक है। और यही आपका नोट्स में भी मिलेगा, नोट्स से भी फेयर कर सकते हैं आप लोग।